प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है सच्चा मित्र। रायपुर गांव में दो मित्र रहते थे जिनका नाम मोहन और सोहन था। मोहन और सोहन में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे का और उनके परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और गांव में दूर दूर तक उनकी मित्रता प्रसिद्ध थी। सभी गांव के लोग कहते थे, अरे मोहन और सोहन में बहुत अच्छी मित्रता है, एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और एक दूसरे की बात भी मानते हैं। कई लोगों ने तो उनकी मित्रता तोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वे इस कोशिश में हर बार ही नाकामयाब रहे। मोहन और सोहन का घर भी एक दूसरे के आसपास ही था। उसी देश का राजा था धनंजय। धनंजय बहुत ही क्रूर राजा था और उसकी क्रूरता पूरे देश में मानी जाती थी। सभी डरते थे राजा धनंजय से, और राजा धनंजय की कोई भी अगर बुराई करे तो उसके सैनिक तुरंत उसको पकड़ कर ले जाते और उस इंसान को कुछ समय बाद फांसी दे दी जाती। बस इन छोटी छोटी बातों पर यह राजा मौत की सजा सुना देता था। यह बातें सबको मालूम थी कि राजा धनंजय का यह नियम पक्का है, लेकिन राजा धनंजय का कानून उस राज्य में बहुत अधिक सख्त था। लेकिन वह राजा कोई भी न्याय ठीक से नहीं करता था। लेकिन यह बातें सभी गांव वाले भी जानते थे और एक दूसरे से उसकी चर्चा भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर सैनिकों ने हमारी बात सुन ली तो हमें मौत की सजा हो जाएगी। लेकिन एक बार मोहन किसी से राजा धनंजय की बात कर रहा था, बता रहा था कि राजा का न्याय कितना गलत है, हर किसी के साथ एक सा न्याय नहीं करता, वह बहुत ही कठोर दिल का है। लेकिन यह क्या, उसे बातें करते हुए राजा के सैनिक सुन रहे थे। उन्होंने जाकर राजा को बताया, महाराज मोहन आपके विषय में गांव वालों को भड़का रहा है। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया, जल्दी जाओ और मोहन को पकड़ के तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। राजा के सैनिक पहुँचे और मोहन को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और राजा के पास पेश किया गया। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया, इस इंसान को कैद खाने में डाल दो और इसके लिए मैं तुरंत ही सजा का आदेश दूंगा। अब मोहन को कैद में डाल दिया गया। काफी दिन बीत गए। जब सोहन को यह बात पता चली कि मेरे मित्र को कैद खाने में डाल दिया गया है, तो सोहन तुरंत वहां भागा और राज्य में जाके राजा से गुहार की कि मुझे मोहन से मिलने दिया जाए, मुझे अपने मित्र से मिलना है। ऐसी क्या गलती कर दी उसने जो आपने उसको इतनी बड़ी सजा दे दी? राजा ने सोहन को उससे मिलने का तो आदेश दे दिया, लेकिन बहुत ही थोड़ा समय दिया और उससे बोला कि तुम्हें थोड़े समय में ही वापस आना है, तुम्हें ज्यादा समय उसके पास नहीं रुकना। अब सोहन ने थोड़ा समय लेकर वह अपने मित्र से मिलने गया। जब वह कैद खाने में गया तो उसने देखा मोहन बहुत ही उदास बैठा है। सोहन ने जाकर मित्र को गले लगा लिया और उसे प्यार से समझाया, मोहन क्या बात हो गई? मोहन ने बताया कि दोस्त, मैं कई गांव वालों से राजा की बात कर रहा था, उसकी कठोरता के बारे में उन्हें बता रहा था। राजा का न्याय सही नहीं है। बस यही बात उन्होंने सैनिकों ने सुनी तो मुझे यहाँ गिरफ्तार करके ले आए। तो सोहन ने मोहन से कहा, मोहन तुम्हें कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे घर वालों की मदद करूँगा। तो मोहन ने कहा, नहीं सोहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे एक गम सता रहा है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। अगर राजा मुझे थोड़ा समय दे दे तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर दूंगा।
ताकि वे अपने आगे का समय सही व्यतीत कर पाएं। अब सोहन को उसकी बात समझ में आई। उसने आकर राजा से विनती की, महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, कृपया करके आप मेरी बात को सुने। तो राजा ने सोहन से कहा, बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? तो सोहन ने राजा से दोनों हाथ जोड़ के विनती की, महाराज, अगर आप मुझे मोहन के बदले 1 महीने के लिए कैद खाने में डाल दें तो मोहन अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। उसकी ना रहने पर उसका परिवार किस प्रकार गुजारा कर पाएगा, वह सब कुछ वही व्यवस्थित करना चाहता है। कृपया करके आप मेरी बात सुने और उसके बदले में आप 1 महीने के लिए मुझे कैद खाने में डाल दें। जब मोहन वापस आ जाएगा तो मुझे कैद खाने से निकाल देना। तो राजा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि काम करती है या नहीं? तुम्हें मालूम है उसे मौत की सजा दी जाएगी, और अगर वो समय पर वापस नहीं आया तो यह सजा तुम्हें दी जाएगी। सोहन ने महाराज से कहा, जी महाराज, मुझे यह सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं अपने मित्र के लिए यह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा धनंजय ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ठीक है, तुम इसी वक्त मोहन को कैद खाने से निकाल दो और इसके बदले में सोहन को वहां डाल दो, और जब तक मोहन वापस नहीं आएगा उसकी सजा सोहन भुगतेगा। अब सैनिकों ने राजा का आदेश सुनकर वही किया जो उसने कहा। अब मोहन को कैद खाने से निकाल दिया गया। मोहन ने सोहन का धन्यवाद किया और कहा, मित्र, तुमसे अच्छा मित्र मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। मैं तुम्हारा हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अब यह बात फिर वही हुआ और सोहन मोहन की जगह कैद में बैठ गया। अब 1 महीने का समय बीत गया। जब 1 महीने का समय बीता और मोहन को जो सजा सुनाई थी फांसी की, वह समय भी नजदीक आ गया। तो राजा सोहन के पास आया और बोला, देखा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ धोखा किया, अभी तक नहीं लौटा वह, और 1 महीना बीत चुका है। अब तुम मौत के लिए तैयार रहना। अब तुम्हें होगी फांसी की सजा जो तुम्हारे मित्र को मिलनी थी। सोहन ने बड़े प्यार से राजा से कहा, जी महाराज, मुझे सब कुछ मालूम है और इसके लिए मैं तैयार भी हूँ। मैं अपने मित्र के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा मित्र जरूर आएगा। अब वह दोनों बात कर ही रहे थे, तभी मोहन आ गया। मोहन ने कहा, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ, अब तुम कैद खाने से जा सकते हो। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और उसने राजा से कहा, महाराज, आप जब चाहे मुझे फांसी की सजा दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपने परिवार को पूरी तरह से व्यवस्थित करके आया हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद उन्हें किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। अब दोनों मित्र एक दूसरे से गले मिलते हैं और काफी देर तक रोते रहते हैं। उन्हें लगता है कि आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और मेरे मित्र मोहन को फांसी की सजा हो जाएगी, तो मैं कैसे रहूंगा उसके बिना। यह सुनकर दोनों रोने लगे और एक दूसरे को गले लगाकर सुबक सुबक कर रो रहे थे। अब यह सब कुछ राजा देख रहा था। इतना कठोर राजा धनंजय ने जब यह सब कुछ देखा, उसका हृदय भी पिघल गया। उसने कहा, वाह, क्या मित्रता है तुम दोनों में। तुम तो एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गए। वाह, तुम्हारी मित्रता की तो दाद देनी चाहिए। उनकी ऐसी मित्रता देखकर राजा धनंजय, जो इतना कठोर हृदय का था, उसका दिल भी पिघल गया। उसने मोहन से कहा, मोहन, तुम्हारा ऐसा हृदय देखकर मैं तुम्हें तुम्हारी सजा से मुक्त करता हूँ। तुम जाओ, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। और मोहन और सोहन राजा के पैर पड़ गए। उन्होंने कहा, महाराज, आपका दिल से धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना किया। उस दिन के बाद राजा धनंजय ने भी लोगों पर अत्याचार करना छोड़ दिया, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था। उसने सोहन और मोहन की मित्रता देखकर अपने आप को बदल लिया। देखा बच्चों, शायद वह राजा कभी नहीं बदलता, लेकिन मोहन और सोहन की इतनी सच्ची मित्रता देखकर एक कठोर राजा भी अपने हृदय को बदल सका, और जिससे देशवासियों को एक न्यायप्रिय राजा मिल गया।
आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।